हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 8 मूवी सीरीज रिकैप्स में। लेट्स डाइव इन। एपिसोड की शुरुआत होती है नए कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से। टायरीज और उसकी छोटी गैंग को ज़ॉम्बीज से भागकर एक बिल्डिंग में घुसना पड़ता है। ये मोमेंट एकदम थ्रिलिंग था, जैसे कोई न्यू प्लेयर्स ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के क्रिकेट मैच में एंटर हो गए हो। इनकी एंट्री देखने में एकदम हेरोइक थी और टायरीज का अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करना दिखता है कि वो एक नेचुरल लीडर है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए कि ये बिल्डिंग एक्चुअली जेल है। रिक और उसकी टीम ने फाइनली वुडबरी में घुसकर मिशन शुरू कर दिया। ये सीन एकदम हाई स्टेक्स और थ्रिलिंग था, जहां सब स्टेल्थ मोड में मूव कर रहे हैं और डरल का अपने क्रॉसबो के साथ सबको कवर प्रोवाइड करना एकदम एक्शन हीरो जैसा लग रहा था। रिक का अपने टीम को लीड करते हुए सबको डायरेक्शन देना और सबका एकदम सिंक में काम करना देख कर लगा कि ये लोग एक्शन मूवी के प्रोफेशनल स्टार्स है। रिक का स्टेल्थ मोड में मूव करते हुए कहना, गाइस कोई नॉइज नहीं, मिशन इम्पॉसिबल का सीन है ये। डरल का अपने क्रॉसबो के साथ रेडी होना, जैसे वो सोच रहा हो, मुझे तो ये सब फन लग रहा है, रूटीन का पार्ट। ग्लन और मैगी, जो अब तक गवर्नर के कैप्टिविटी में थे, अपनी जान बचाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ और करेज दिखाते हुए एक अमेजिंग एस्केप अटेम्प्ट किया। ये देख कर लगा कि दोनों एक्शन हीरो बन गए हैं, अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब मैगी ने एक गार्ड को मार गिराया और ग्लन ने अपनी टैक्टिकल स्किल्स यूज की, तो वो एक एपिक मोमेंट था। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे द ग्रेट एस्केप मूवी का एक सीन चल रहा हो। मैगी का गार्ड को मारना, जैसे वो कह रही हो, मुझे अपना वॉरियर मोड ऑन करना ही पड़ता है। ग्लन का टैक्टिकल स्किल्स यूज करना, जैसे वो सोच रहा हो, ये सब मुझे अपने वीडियो गेम स्किल्स का यूज लग रहा है। गवर्नर को पता चल गया कि रिक और उसकी टीम वुडबरी में घुस आए हैं और उसका घुसा देखने लायक था। उसने अपनी आर्मी को एक्शन में आने का ऑर्डर दिया और सबको रेडी करने लगा। गवर्नर का अपने लोगों को हाइप अप करना और उसके रेज को देखकर लग रहा था कि ये बंदा फुल मोड में अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन उसका क्रीपी और मैनिपुलेटिव साइड भी एकदम विजिबल था, जिसे सबको समझ आ गया कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है अपने टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नर का अपनी आर्मी को कमांड देते हुए कहना, गाइस ये कोई कैजुअल अटैक नहीं, अपने फुल एक्शन मोड में आ जाओ। और जब उसका रेज पीक पे होता है, लगता है वो सोच रहा हो, आज तो मेन विलन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाला हूं। सीन रिक और उसकी टीम ने वुडबरी के गार्ड्स के साथ एक फुल ऑन बैटल स्टार्ट कर दिया। ये सीन एकदम हाई एक्शन था, जहां सब अपने बेस्ट स्किल्स दिखाने में लगे ह्यूदा। डरल का अपने क्रॉसबो से गार्ड्स को हैंडल करना और रिक का अपने गुण से फायर करना, ये सब देखकर लग रहा था कि ये लोग अपने अपने यूनिक स्टाइल में बैटल कर रहे हैं। मिकॉन का अपने कटाना से फाइट करना एकदम निंजा मोड ऑन था। ये बैटल देखने में इतना थ्रिलिंग था, जैसे किसी एक्शन मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा हो। रिक का गुण से फायर करते हुए कहना, मुझे लगता है ये लोग समझ नहीं रहे कि हम सीरियस है। डरल का अपने क्रॉसबो से गार्ड्स को हैंडल करना, जैसे वो सोच रहा हो, ये तो बस वार्म अप है, रियल एक्शन तो अभी बाकी है। मिकॉन अपनी अलग मिशन पे वुडबरी में घुस जाती है, गवर्नर का सीक्रेट एक्सप्लोर करने। उसका एक एक कदम, एक एक मूवमेंट देखकर लगता है जैसे कोई निंजा अपने एनिमी के एरिया में घुस रहा हो। उसका गवर्नर के प्राइवेट क्वार्टर्स में घुसना और उसके क्रीपी एक्वेरियम वेल हेड्स देखना एकदम हॉरर मूवी का सीन था। मिकॉन का गवर्नर के क्रीपी कलेक्शन को देखकर शॉक होना और फिर पेनी, गवर्नर की ज़ॉम्बी बेटी से फेस ऑफ करना, ये सब एक थ्रिलर मूवी जैसा लग रहा था। मिकॉन का स्टेल्थ मोड में घुसना, जैसे वो सोच रही हो, आज तो मेन स्पाई मूवी की हीरोइन हूं। और जब उसने गवर्नर के क्रीपी कलेक्शन देखा, ये बंदा तो एक्वेरियम का फैन लगता है, पर ये हेड्स कहां से आ गए। मिकॉन फाइनली गवर्नर के साथ एक एपिक शोडाउन में इन्वॉल्व हो जाती है। ये सीन एकदम इंटेंस था,
जहां मिकोन अपनी कटाना से गवर्नर के साथ फाइट कर रही थी। गवर्नर का अपनी स्ट्रेंथ दिखाना और मिकोन का अपनी वॉरियर स्किल्स का उसे करना, ये सब देखकर लगा कि ये दोनों एक दूसरे के ट्रू राइवल्स हैं। गवर्नर का अपने क्रीपी एक्वेरियम वेल हेड्स को डिफेंड करना और मिकोन का उसकी क्रीपी कलेक्शन को डिस्ट्रॉय करना, ये सब एक एपिक बैटल जैसा था। और जब मिकोन ने गवर्नर की आंख में चोट लगाई, तब वो एक क्लासिक रिवेंज मोमेंट था। मिकोन का गवर्नर के साथ फाइट करना, जैसे वो कह रही हो, तुम्हारी एक्वेरियम कलेक्शन को तोड़ना मुझे सबसे ज्यादा मजा दे रहा है। गवर्नर का अपने क्रीपी हेड्स को डिफेंड करना, ये मिया पेट्स है, मुझे ये सबसे ज्यादा प्यारे है। बैटल के एंड में सबको पता चल गया कि डरल का भाई मर्ल वुडबरी में गवर्नर के साइड से फाइट कर रहा था। डरल और मर्ल का एक दूसरे के सामने आना एक इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट था। डरल का अपने भाई को देखकर एकदम स्पीचलेस हो जाना और मर्ल का अपने यूजुअल स्टाइल में बातें करना, ये देखने लायक था। सबका रिएक्शन देखने लायक था, जैसे वो सोच रहे हो, ये कैसे हो गया? ये दोनों भाई एक हाई टीम में कैसे है? डरल का मर्ल को देखकर शॉक्ड होना, जैसे वो कह रहा हो, भाई तुम यहां भी मुसीबत क्रिएट कर रहे हो। मर्ल का यूजुअल स्टाइल में बातें करना, जैसे वो कह रहा हो, ये सब तो मेरे लिए रूटीन का पार्ट है ब्रो। रिक और उसकी टीम ने फाइनली ग्लन और मैगी को वुडबरी से बचाने में सक्सेस पा लिया। ये सीन एकदम हेरोइक था, जहां सब अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में भाग रहे थे। रिक का अपने टीम को गाइड कर ना और सबको सेफ निकलना एक लीडर का रोल परफेक्टली पोर्ट्रे कर रहा था। ग्लन और मैगी का रेस्क्यू हो जाना और सबका वुडबरी से निकलना, ये सब एक हैप्पी मोमेंट जैसा था, लेकिन एक थ्रिलर मूवी की तरह ये एपिसोड एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ खत्म होता है। रिक का अपनी टीम को गाइड करना, गाइस ये रेस का लास्ट लैप है, फुल स्पीड में भागो। ग्लन और मैगी का रेस्क्यू हो जाना, जैसे वो सोच रहे हो, फाइनली ये हॉरर शो से भाग गए। एपिसोड के एंड में टायरीज और उसकी टीम फाइनली रिक के प्रिजन में एंटर हो जाते हैं। ये मोमेंट एकदम टेंस था, जहां टायरीज का रिक से मिलना और उनका एक दूसरे को जज करना, ये सब देखने लायक था। सबका एक दूसरे को ट्रस्ट करना या ना करना एक सस्पेंसफुल मोमेंट क्रिएट करता है। लेकिन टायरीज का रिक को बताना कि वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए आए हैं, ये देखकर लगता है कि ये नए लोग कहीं ट्रबल तो नहीं लेके आए। टायरीज का रिक से मिलना, जैसे वो कह रहा हो, भाई हम बस सर्वाइवल के लिए आए हैं, कोई ट्रबल नहीं। रिक का सस्पिशियस होना, जैसे वो सोच रहा हो, नए लोग नए प्रॉब्लम्स। और ये था द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 8 का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप फाइटिंग दोज ज़ॉम्बीज।